नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर शुरू हो चुके हैं, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आज 8 जनवरी को एमपी पुलिस कांस्टेबल की दूसरी पाली का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, पेपर खत्म हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको 8 जनवरी 2022 एमपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देंगे। आपको आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट की आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक वॉच करें। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें, वह पास ही में दिख रहे घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के आगे के पेपर की आंसर की अपलोड करें वह आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना स्टार्ट हो चुका है और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के दूसरी पाली का पेपर कंप्लीट हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 पेपर आज कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर का बिगुल बज चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आज एमपी पुलिस कांस्टेबल 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उनके आंसर क्या रहने वाले वह चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1/6 यात्रा बस से, 3/4 यात्रा ट्रेन से और शेष 2 किलोमीटर यात्रा पैदल करता है। कुल यात्रा व्यक्ति ने कितने किए वह आपको बताना है, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो काफी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर दोस्तों सरल क्वेश्चन है मैथ्स का, जहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर यहाँ पर दोस्तों यात्रा व्यक्ति द्वारा की गई है। यहाँ पर ये राइट आंसर होगा यदि आपने ये क्वेश्चन राइट किया है और यदि आपने 24 किलोमीटर लिखा है तो वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है दूसरी पाली में कि एक काम को जो है यहाँ पर 1/5 को 5 दिन में करता है, यानी ए यहाँ पर 1/5 काम को यहाँ पर जो है 5 दिन में करता है, बी उसी काम को यहाँ पर जो है 1/2 को 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 साई 1/9 दिन। तो यहाँ पर दोस्तों 11 साई 1/9 डे यदि आपने यहाँ पर करेक्ट किया है तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर दोस्तों पूछा गया है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 965 किलोमीटर, यानी दोस्तों 965 किलोमीटर यहाँ पर चंबल नदी की कुल लंबाई है। चंबल नदी की कुल लंबाई यहाँ पर दोस्तों 965 किलोमीटर है और दोस्तों यदि आपने भी 965 किलोमीटर पर टिक किया है तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर ये आपका। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल के अंतर्गत आता था, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर जो इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जा चुका है और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों पुराना नाम तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, लेकिन अभी यहाँ पर इस स्टेशन का नया नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का यानी कि भोपाल रेलवे स्टेशन का नया नाम है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, हालांकि भोपाल वासियों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर जो है सरल रहा है। वही दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने भी इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का।
छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो विवेक सागर है वह किस खेल से जुड़े हुए, वह किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों विवेक सागर जो हॉकी से जुड़े हुए हॉकी खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों पूछा गया है कि चित्रगुप्त मंदिर कहां पर है। तो दोस्तों यहां पर मंदिरों को लेकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां पर पूछा गया कि चित्रगुप्त मंदिर कहां पर स्थित है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खजुराहो। खजुराहो में जो है चित्रगुप्त मंदिर है। अब दोस्तों यहां पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी धांसू क्वेश्चन है और दोस्तों आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन आएगा आपके प्रतियोगी परीक्षा में। अब दोस्तों आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पूछा गया तेलिका मंदिर कहां पर स्थित है। तेलिका मंदिर यहां पर पूछा गया है और दोस्तों आपको बता दें कि तेलिका मंदिर जो है ग्वालियर के अंदर आता है। तेलिका मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्वालियर। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों खनिज निगम को लेकर भी क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों काफी यहाँ पर अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश खनिज निगम की जो स्थापना है वह 1962 में की गई थी, यानी कि 1962 में जो है मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश खनिज निगम स्थापित हुआ था 1962 में। यहाँ पर दोस्तों 1962 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर जो है चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों चंबल नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफी अच्छा यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है चूलिया जलप्रपात को लेकर। आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोस्तों जो जलप्रपात को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे में यहाँ पर दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो आने वाले टाइम में पेपर होंगे, जो यहाँ पर पेपर होने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसी के, वहां पर भी दोस्तों जलप्रपात को लेकर कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर जलप्रपात के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप तैयार रखिएगा। अब दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां पर है, यानी कि जो सरीसृप पार्क है वह कहां पर बना हुआ है। तो यहां पर दोस्तों पन्ना के अंदर जो है मध्य प्रदेश का फर्स्ट रेप्टाइल पार्क है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पन्ना। यदि आपने दोस्तों पन्ना पर टिक किया है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पूछा गया है कि बरमान का मेला कहाँ भरता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में जो है बरमान का मेला भरता है। काफी यहाँ पर अच्छा और शानदार धांसू क्वेश्चन पूछा गया है कि बरमान का मेला कहाँ भरता है। इससे पहले दोस्तों भूतों का मेला कहां भरता है वह यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अलावा दोस्तों गधों का मेला कहां भरता है, ये आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि गधों का मेला उज्जैन में भरता है। अब दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कि गोटमार का मेला कहां भरता है। यहां पर भी दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है गोटमार के मेले को लेकर। तो आपको बता दें कि गोटमार का मेला जो है छिंदवाड़ा में भरता है। यहां पर दोस्तों छिंदवाड़ा, यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छिंदवाड़ा में जो है गोटमार का मेला भरता है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि उर्दू अकादमी कहां पर है। उर्दू अकादमी जो है कहां पर स्थित है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर दोस्तों भोपाल में जो है उर्दू अकादमी स्थित है, यानी कि राजधानी भोपाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। यदि आपने भोपाल पर टिक किया है तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका यह सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन यहां पर इंडिया जीके को लेकर है, जहां पूछा गया है कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य को लेकर यहां पर यह सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी है। लावणी यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वह लावणी है। तो यहां पर दोस्तों यदि आपने लावणी पर टिक किया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं,
जहां पूछा गया है कि अजंता की गुफा कहां पर है, यानी दोस्तों अजंता की जो गुफा है वह कहां पर स्थित है, यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो है अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के अंदर आती है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। 17वां क्वेश्चन है मोती महल कहां पर है। मोती महल दोस्तों यहां पर राज्य में जो है विभिन्न जगहों पर है, लेकिन ग्वालियर के अंदर प्रमुख मोती महल है। तो यहां पर दोस्तों इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में जो है मोती महल स्थित है। तो यहां पर दोस्तों यदि आपने ग्वालियर पर टिक किया है तो यहां पर यह आपका करेक्ट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि जागेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अशोकनगर। अशोकनगर के अंदर जो है जागेश्वरी देवी का मंदिर है, या कहीं जागेश्वरी देवी का मेला भरता है। अब दोस्तों 19वें क्वेश्चन की बात करें, जहां पूछा गया कि मराठी अकादमी कहां पर है। मराठी अकादमी कहां पर स्थित है। तो मराठी अकादमी जो है राजधानी भोपाल के अंदर है। भोपाल में जो है मराठी अकादमी स्थित है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर पूछा गया है कि लीला जोशी कहां की रहने वाली है, यानी लीला जोशी कहां की निवासी है। तो यहां पर लीला जोशी को लेकर क्वेश्चन आया है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रतलाम। जहां पर आपको बता दें कि लीला जोशी जो है रतलाम की निवासी है। लीला जोशी रतलाम की रहने वाली है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि मालवा उत्सव 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था। मालवा उत्सव 2021 कहां हुआ था। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर के अंदर मालवा उत्सव 2021 हुआ था। कंप्लीट यहां पर इंदौर के अंदर मालवा उत्सव 2021 हुआ था। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि हमारे जो ब्रेन है उसका वजन कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें से कोई भी यहाँ पर आपके ऑप्शन था तो वो आपको भरना है, और दोस्तों हमने आपको बता दिया कि 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक जो है हमारे ब्रेन का वजन होता है। अब दोस्तों 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है केमिस्ट्री से, जहां पर पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो यहां पर विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर पूछा गया है कि एड्स की जांच का टेस्ट कौन सा होता है। तो एलिसा यहाँ पर दोस्तों एड्स की जांच का टेस्ट होता है। यदि यहाँ पर दोस्तों आपके जो ऑप्शन थे उसमें एलिसा की फुल फॉर्म थी तो वहाँ पर वो आपको करेक्ट करना होता, और दोस्तों यदि यहाँ पर जो है शॉर्ट में थी नेम तो यहाँ पर एलिसा आपको करेक्ट करना था। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान ने की थी। कब की थी। तो यहाँ पर 1886 में, यानी कि यहाँ पर 1886 में के अंदर जो है अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अल्टमान ने की थी। यहाँ पर अल्टमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन है, द्रव सोना किसे कहा जाता है। द्रव सोना यानी कि लिक्विड, यहाँ पर गोल्ड किसे कहा जाता है। लिक्विड गोल्ड जो है पेट्रोल को कहा जाता है, पेट्रोलियम। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन है जो कि आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, और वह यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर एक्सरे की खोज को लेकर क्वेश्चन आ चुका है सामने। एक्सरे की खोज किसने की थी। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। काफी धांसू क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी अति सुंदर क्वेश्चन है, और दोस्तों आने वाले टाइम में यह क्वेश्चन अवश्य आएगा। यहां पर इसको लेकर पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एक्सरे की जो खोज है वह विल्हेम रोंटगन ने की थी। विल्हेम रोंटगन ने जो है एक्सरे की यहाँ पर खोज की थी। विल्हेम रोंटगन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर एक्सरे की खोज को लेकर काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब दोस्तों 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दाब का यानी कि प्रेशर का सूत्र क्या है वह पूछा गया। तो प्रेशर का सूत्र है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यहाँ पर जो है बल अपॉन क्षेत्र। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा है, और राइट आंसर होगा F अपॉन A, यानी कि यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया।
30वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी। और इसी के साथ ही यहां पर भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज है वह हेनरी बेकवेरेल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1896 में, यानी कि 1896 के अंदर हेनरी बेकवेरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार है वह हेनरी बेकवेरेल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकवेरेल। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा गया था, किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया था आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें किस प्रकार तत्वों को रखा गया था, किस प्रकार जमाया गया था, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर दोस्तों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में रखा गया था। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। तो 32वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भविष्य की धातु किससे कहा जाता है, यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किससे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर मेटल जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम जो है भविष्य की धातु है। यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, धातु क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी। इसरो कब स्थापित हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, जहां पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों आपने मौर्य वंश पढ़ा ही होगा और वहां से ये क्वेश्चन है जहां पर अंतिम मौर्य सम्राट जो है वृद्धरथ था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वृद्धरथ। तो यहाँ पर अंतिम मौर्य सम्राट जो है वृद्धरथ था। तो भारत की यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये यहाँ पर 35वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत की यहाँ पर सबसे लंबी नदी यहाँ पर जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, यानी गंगा नदी यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 35 क्वेश्चन थे और आगे भी हम आपको जो है इसी प्रकार एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके आंसर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसलिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे घंटी के निशान पर क्लिक कर दे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।